ગુજરાતના વડોદરામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પેટ્રોલ ડીઝલની બચતની વાત કરે છે અને ત્યારબાદ તે રોડ શો કરે છે અને લોકો સોશિયલ મીડિયામાં તેમની વાત મૂકે છે કે એક તરફ બચતની વાત કરે છે જ્યારે બીજી તરફ તો આ રોડ શો થઈ રહ્યા છે અને વાત તેમણે કરી છે વિદેશ પ્રવાસ ટાળવાની, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં તે વિદેશ પ્રવાસ પણ જવાના છે તેની પણ હવે લોકો સોશિયલ મીડિયામાં તેમની વાત પણ મૂકી રહ્યા છે અને આ જ મામલે વાત કરવી છે। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નવજીવન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તોફિક ગાંચી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા હતા અને તેમણે વડોદરામાં વાત કરી છે કે પેટ્રોલ ડીઝલ છે તેની બચત કરજો, વધારેમાં વધારે મેટ્રો અને જે સરકારી ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે તેનો ઉપયોગ કરજો, સાથે એક વર્ષ માટે વિદેશ પ્રવાસ પણ ટાળજો અને એક વર્ષ માટે સોનું છે તેને ખરીદી પણ ન કરતા અને સાથે તેલ વપરાશને લઈને પણ તેમણે આ રાજ્યના અને આ દેશના લોકો છે તેમને એક અપીલ કરી છે। પરંતુ તેમણે જે પ્રકારે અપીલ કરી હતી તે જ ગાળામાં તેમણે આ જ વડોદરા છે તેમાં રોડ શો કર્યો છે અને તેની ચર્ચાઓએ પણ અત્યારે જોર પકડ્યું છે કે એક તરફ વડાપ્રધાન છે તે બચતની અપીલ કરી રહ્યા છે જ્યારે બીજી તરફ છે તે પોતે જ આવી રીતે રોડ શો કરી રહ્યા છે અને આ મામલે સોશિયલ મીડિયામાં લોકો તેમની વાત પણ મૂકી રહ્યા છે અને વડાપ્રધાનની આ વાત પણ સાંભળો। मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम
वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। यहां लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, श्रेष्ठ चीजों का उत्पादन करते हैं। साथियों, हमारे में से ज्यादातर खेती के कारोबार की दुनिया से पैदा होकर के यहां आए हैं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। हमारे खेत को बचाना है, हमारी धरती मां को बचाना है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। साथियों, एक और भी अहम विषय, और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना, फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं, विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहां से बहुत से लोग हैं, अब मुझे निमंत्रण नहीं भेजते हैं, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग, इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां बनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। जब यहां वेडिंग करते हैं ना, तो हमारे पूर्वजों की मिट्टी भी हमें आशीर्वाद देती है। और वेडिंग के लिए भी भारत के ही अनेक स्थान है, उसको हम चुने। हमारे गुजरात में तो वैसे भी एक से बढ़कर एक स्थान है। और मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे। और वहीं पर आपने, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए। मैं पंकज भाई को कहूंगा उसके लिए भी कुछ करें। जैसे हाल के वर्षों में सरदार साहब के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारा एकता नगर पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र बनकर उभरा है कि हम ये तय कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेकर के जाएं। विदेशों में हमारे बहुत लोग रहते हैं, मैं उनको कहता हूं कि आपका दायित्व है कम से कम 5 विदेशी परिवारों को भारत देखने के लिए लेकर के आइए। आप लोग देश विदेश में हमारे संपर्क का कोई भी परिवार जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं गया है ना, उसको वहां ले जाने के लिए प्रेरित करें। हम उसे कम से कम एक ट्रिप के लिए मोटिवेट करें। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी एकता नगर एक बहुत शानदार विकल्प हो सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इतनी शानदार व्यवस्थाएं और गर्व है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इस देश का कोई नागरिक ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसको इसके लिए गर्व न हो दोस्तों। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप सभी इसका फायदा उठाइए, इसका लाभ उठाइए। साथियों, ये मैंने छोटे छोटे प्रयास आपको, कोई मुश्किल काम नहीं बताया आपको, लेकिन आप मान के चलिए, ये छोटे प्रयास भले लगते सकते हो, लेकिन छोटे प्रयास भी जब 140 करोड़ लोग एक साथ संकल्प लेते हैं, 140 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं इस दिशा में, 140 करोड़ कदम देश आगे बढ़ता है। तो वही छोटे प्रयास राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और इसलिए फिर एक बार हमें एकजुट होना होगा ताकि ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर इन संकल्पों को पूरा करेंगे और देश को मजबूती देंगे। આ પ્રકારના સમાચાર માટે નવજીવન ન્યૂઝની આ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર.